दिल्ली से बड़ी खबर। आज मध्य प्रदेश में बीजेपी की 5वीं सूची आ सकती है। कल सीसी के बैठक के दौरान नामों पर अंतिम मोहर लगी है, बातचीत हुई है और अटकलें तेज हैं कि कभी भी अब सूची जारी हो सकती है, 5वीं सूची सामने आ सकती है। तो सीसी की कल बैठक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक हुई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी इस बैठक में मौजूद रहे। उम्मीद है 94 नामों पर बातचीत हो रही है, मंथन हो रहा है, मोहर भी लग गई है, ड्राफ्ट तैयार है। और चलिए इस पर ज्यादा बातचीत करते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी संवाददाता गौरव राजधानी भोपाल से लाइव जुड़ गए हैं। गौरव, बातचीत हुई, मोहर लगी, एक तरीके से ड्राफ्ट तैयार हो गया है, बस अब फाइनल कॉपी का इंतजार है जिसका सामने आना बाकी है। कितना और इंतजार? देखिए, बिल्कुल कल जो बैठक हुई थी उसके बाद जल्द जो सूची है बीजेपी की वो जारी हो सकती है। पहले समय जो है 11 बजे का बताया जा रहा था, लेकिन अब ये बात सामने आ रही है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक दौरा होना है और उस दौरे के बाद हो सकता है शाम को ये सूची जारी हो। हालांकि 11 बजे का जो समय है वो कल पार्टी की तरफ से एक सूचना के माध्यम से सामने आया था कि 11 बजे के आसपास या कुछ देर में सूची जारी हो सकती है। लेकिन अब जो अटकल लगाई जा रही है वो प्रधानमंत्री के दौरे के बाद की लगाई जा रही है। बताना चाहूंगा, कल जो बैठक हुई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में, उसमें तमाम जो उम्मीदवार हैं उनके नामों पर मुहर लग गई है। 94 सीटें हैं जिस पर अभी उम्मीदवार घोषित होने बाकी हैं और उन सभी उम्मीदवारों के नाम तय कर लिए गए हैं। इतना ही नहीं, एक सख्त निर्देश भी यहाँ पे आलाकमान की तरफ से दिया गया है कि अगर टिकट घोषित होती है उसके बाद कहीं भी अगर कोई विरोध करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। ये साफ तौर पर इंगित करता है कि काफी लोगों के या कहें काफी मौजूदा विधायकों के टिकट इस सूची में कट सकते हैं, क्योंकि लंबे समय से मंथन चल रहा है। सबसे पहली सूची बीजेपी की ही सामने आई थी, उसके बाद छोटे छोटे टुकड़ों में 4 सूची सामने आई। अब 5वीं सूची आना बाकी है और इस सूची में ये बताया जा रहा था कि काफी लोगों के टिकट कट सकते हैं। 27 ऐसी महत्वपूर्ण सीटें थी जिस पर बीजेपी को निर्णय लेना था और उम्मीद जताई जा रही है कि इन 27 सीटों पर एक भारी फेरबदल जो है देखने को इस सूची में मिल सकता है। 98 सीटें थी जिन पर चर्चा प्रारंभिक प्रारंभिक जो मीटिंग्स हुई थी उस दौरान हुई थी। उसके बाद कुछ 27 सीटें निकाली गई थी जो सबसे ज्यादा खतरे में बताई जा रही थी और हो सकता है कि इन सीटों पर उम्मीदवारों के नाम बदल दिए जाए, क्योंकि जो सर्वे बीजेपी ने अपनी तरफ से करवाया था तो ये बात जरूर निकलकर सामने आई थी कि जमीनी स्तर पर विधायक हो या मौजूदा मंत्री हो, उनका एक विरोध देखने को इन सीटों पर मिला था और उसी के बाद ये निर्णय लिया गया था कि इन सीटों पर ऐसे उम्मीदवारों को उतारा जाए जो विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज कर सके, क्योंकि इस बार के जो चुनाव है ये काफी इंटरेस्टिंग देखने को मिल रहे हैं। एक तरीके से कांग्रेस और बीजेपी में कांटे की टक्कर इस बार के विधानसभा चुनाव में देखने को मिल रही है और ये बहुत बड़ा कारण है कि एक एक सीट को लेकर इस वक्त बीजेपी गहन चिंतन कर रही थी और इसी गहन चिंतन मंथन के बाद उम्मीदवारों के नाम तय किए गए हैं। बीजेपी का ये फॉर्मूला रहेगा कि एक एक सीट पर अपने उम्मीदवारों को जिताने के लिए हरदम कोशिश करे और इसके अलावा जो भी समीकरण इन सीटों पर है उसको सही तरीके से बिठाया जाए, तभी विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत सुनिश्चित हो पाएगी। और इसी रणनीति के तहत इस बैठक में अपने जो प्रत्याशी हैं उनके नामों का चयन किया गया है। नामों के चयन के बाद जो निर्देश बीजेपी आला कमान की तरफ से आए हैं, कहीं ना कहीं ये साफ होता है कि काफी लोगों के टिकट इस बार कट सकते हैं। अब किनके टिकट कटते हैं ये देखने वाली बात होगी। कुछ देर में हो सकता है सूची जारी हो जाए या हो सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के बाद इस सूची को जारी किया जाए, लेकिन ये बात तय है कि 94 जो उम्मीदवार हैं उन सभी के नाम आज जो है जारी हो जाएंगे, क्योंकि आज से नामांकन की जो प्रक्रिया है वो भी शुरू हो गई है। 6 दिन मिलेंगे नामांकन भरने के लिए। ऐसे में बीजेपी के पास भी ये जो समय है वो कम है, क्योंकि अपने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा करने के बाद प्रत्याशियों के पास भी एक पर्याप्त समय होना चाहिए अपने प्रचार प्रसार का। कई विधानसभा क्षेत्र ऐसे होते हैं जो क्षेत्रवार काफी बड़े होते हैं, ऐसे में प्रत्याशियों के पास पर्याप्त समय नहीं होगा तो वो जन से जो कहा जाता है कि प्रचार प्रसार के लिए नहीं पहुंच पाएंगे। ऐसे में बीजेपी के पास भी समय कम है। ऐसे में हो सकता है कि सारे उम्मीदवारों की सूची जो है आज जारी हो जाए, क्योंकि कांग्रेस ने अपने सभी विधानसभा सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। ऐसे में कोई वजह भी नहीं बचती है बीजेपी के पास कि वो अपने प्रत्याशियों के
के नामों को रोके। वहीं अगर विरोध की एक बात सामने आ रही थी कि अगर प्रत्याशियों के टिकट काटे जाते हैं, जो पुराने विधायक हैं उनके टिकट काटे जाते हैं, तो विरोध जरूर देखने को मिल सकता है। तो उसी के मद्देनजर ये सख्त निर्देश आला कमान की तरफ से पार्टी को दिए गए हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल गौरव, और ऐसे में अब जैसा कि आप बोल रहे हैं, थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा है और ऐसे में हो सकता है शाम तक ये सूची सामने आ जाए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। अब तक 136 नामों का ऐलान हो चुका है और ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि 94 नामों पर, प्रत्याशियों पर अब बातचीत होगी और बैठक में नामों पर अंतिम मोहर लग गई है। इसके बाद अब बातचीत होनी है। तो बैठक में 92 प्रत्याशियों के नामों पर बातचीत हुई है। कुल 94 नामों पर बातचीत और अब जल्द ही सूची सामने आ सकती है। इधर भोपाल से